दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना तो प्लीज़ पहले पार्ट को ज़रूर सुनें, तभी तो ये कहानी आप लोगों की समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दिलीप को ऐसा लगा जैसे उसने किसी को देखा। उसने कहा, समीर, तू है क्या? समीर। लेकिन दिलीप के सामने कोई भी नहीं आया। इतने में ही मयंक ने कहा, अरे पागल, समीर होता तो सामने आता। ज़रूर तुझे कोई वहम होगा। चल यार जल्दी चल, बहुत रात हो गई यार। घर में भी सब चिंता कर रहे होंगे। एक तो यार पता नहीं समीर वहाँ पहुँचा भी होगा या नहीं। अगर हाँ नहीं पहुँचा, हमें नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं है यार। वो लोग वहाँ से चलने लगे और ये देखकर हैरान हो गए कि सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही उन्हें सड़क नज़र आई, जबकि वो करीब 1 घंटे से उस जंगल के भीतर चले जा रहे थे। ये देखकर कबीर बोला, ये कैसा हुआ यार? हम सड़क के इतने करीब थे क्या? इसका मतलब हम एक ही जगह पर समीर को ढूंढ रहे थे। अब वो सबके पसीने छूट गए। सब लोग सड़क के ऊपर आए और देखने लगे कि समीर वहाँ है भी या नहीं। तीनों दोस्तों की नज़र कार के अंदर गई और उन्होंने देखा कि समीर कार में आराम से बैठा हुआ था। तो मयंक ने कहा, लो, हम पागलों की तरह इसे जंगल में ढूंढ रहे हैं और ये साला यहाँ आराम से कार में बैठा है। समीर ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था। मयंक और बाकी सब भी कार में बैठ गए और मयंक बोला, अबे कहाँ चला गया था यार तू? तुझे कब से ढूंढ रहे हैं हम इतने घने जंगल में। और तुझे साले क्या हमारी चीख भी नहीं सुनाई दी? हम इतनी देर से तुझे पुकार रहे थे और तूने एक बार भी नहीं जवाब दिया। लेकिन समीर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और बस कार स्टार्ट कर दी। मयंक ने कहा, शुक्र है कि तू हमें मिल गया, वरना पता नहीं हम क्या करते। समीर ने देखा कि सबके गले में बालाजी की लॉकेट है। दरअसल तिरुपति मंदिर के पास ही चारों ने अपने लिए लॉकेट ख़रीदा था। समीर गाड़ी चलाने लगा और मयंक ने कहा, अरे कबीर, ज़रा यार वो प्रसाद देना, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है यार। कबीर ने उसे प्रसाद की थैली दी जिसमें बड़े बड़े लड्डू भी रखे हुए थे। मयंक ने एक लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े तोड़े और कबीर और दिलीप को भी दिया। फिर उसने समीर को कहा, ये ले भाई, प्रसाद खा। लेकिन जैसे ही मयंक ने उसकी ओर प्रसाद देने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही समीर कुछ अजीब सी हरकत करने लगा। वो कांपने लगा और चिल्लाया, दूर रखो इसे मुझसे, दूर रखो। मयंक उसकी हरकत देखकर हैरान हो गया। समीर ने उसके हाथ को मारा और मयंक के हाथ से प्रसाद सीधे उसके ऊपर ही गिर गया। समीर ने कार रोक दी और चिल्लाने लगा। दिलीप ने कहा, क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों कर रहा है? तू ठीक तो है ना? इतने में ही अचानक मयंक की नज़र समीर के पैरों पर गई। उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। मयंक ये देखकर डर गया और बोला, भूत, भूत, ये समीर नहीं है यार, ये भूत है, भूत। उसकी बात सुनकर दिलीप और कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश ही उड़ गए। अचानक समीर कार से गायब हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कार की ड्राइविंग सीट पर कोई था ही नहीं, इसलिए कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सड़क पर इधर से उधर जाने लगी। वहाँ पर टायर के रगड़ने की बड़ी तेज़ आवाज़ आने लगी। दिलीप ने कहा, यार मयंक, कार संभाल। मयंक जैसे तैसे करके ड्राइवर की सीट पर बैठा और उसने कार संभाल ली। फिर साइड में ही कार को रोक दी। सबके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। सब इतना डर गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था
कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ। मयंक ने कहा, यार भूत था वो, समीर कहाँ होगा। अब सब लोग समीर को लेकर बड़े परेशान हो गए। दिलीप ने कहा, कहीं उस भूत ने तो उसे कुछ नहीं कर दिया यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। कबीर ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तूने देखा ना, वो प्रसाद से ही इतना डर गया। मयंक और बाकी सब बालाजी को याद करने लगे। कबीर ने कहा, यार हमें समीर को ढूंढना होगा, चलो चलते हैं। सब लोग कार से बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो समीर को ढूंढे कैसे। दूसरी तरफ समीर अभी भी सड़क पर बैठा हुआ था। तभी उसे साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, लगता है कोई आ रहा है, शायद अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वो खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक आदमी साइकिल पर आते हुए दिखाई दिया। उसने उस आदमी को रोका और कहा, अरे भैया, ज़रा बताना कि ये कौन सी जगह है। उस आदमी ने कहा, बड़े थके हुए लग रहे हो, लो पहले पानी पी लो। वो आदमी भी बार बार अपनी पलकें झपका रहा था, लेकिन उस वक्त समीर इतना परेशान था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। समीर ने कहा, नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है, बस आप इतना बता दो कि ये जगह कौन सी है और चित्तूर जाने का रास्ता कौन सा है। तो उस आदमी ने कहा, अरे भैया पानी तो पियो, मैं बताता हूँ, फिर ज़रा अपनी हालत तो देखो। लेकिन समीर ने कहा, अरे भाई मैं बहुत परेशान हूँ, अब बताओ तो कहाँ पर हूँ मैं। समीर को उस आदमी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसने उसकी आंखों को देखा और तब उसे समझ आया कि वो कोई आम आदमी नहीं है। समीर उससे दूर हट गया और बोला, अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। उस आदमी ने कहा, जिंदा रहना है तो इस लॉकेट को निकाल दे। समीर ने कहा, नहीं, मैं समझ गया, जब तक ये लॉकेट मेरे पास है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसे नहीं निकालूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगा और साइकिल वाला आदमी अपने असली रूप में आ गया। वो दिखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल पीली थी और पैर उल्टे थे, साथ ही उसने एक शॉल भी ओढ़ रखी थी। वो बार बार अपनी पलकों को झपकाए जा रहा था और बहुत गुस्से में था, क्योंकि समीर और उसके दोस्त उसके छलावे में नहीं फंसे। समीर भागता चला गया और थोड़ी दूर जाकर रुक गया। उसे अभी भी आसपास घने जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कहा, कहाँ जाऊँ मैं, बालाजी कोई तो रास्ता दिखाओ। वो बहुत परेशान हो गया था और उसे लग रहा था कि पता नहीं वो उस जाल से निकल पाएगा या नहीं, लेकिन उसे भरोसा था, इसलिए उसने हार नहीं मानी। वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा कि वहाँ से कैसे निकला जाए। उसके दोस्त भी उसके आसपास ही ढूंढ रहे थे और समय समय पर उसको आवाज़ भी दे रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। दिलीप ने कहा, भाई हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें पुलिस की मदद करनी पड़ेगी। समीर को ढूंढने में ऐसे ही हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मयंक ने कहा, यार तू सही कह रहा है, चलते हैं। फिर इसके बाद तीनों दोस्त कार में बैठ गए और वहाँ से जाने लगे। समीर ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। वो फिर से उसी जंगल में खड़ा हुआ था, लेकिन उसके सामने सड़क दिख रही थी। उसने अपने आसपास देखा तो ये वही जगह थी जहाँ वो पहले आया था। उसे लगा कि शायद वो वापस उसी जगह पहुँच गया है। वो सीधा सड़क की तरफ भागा, लेकिन सड़क पर उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया, उसकी कार भी नहीं थी वहाँ। उसने कहा, पता नहीं यार वो लोग कहाँ होंगे,
कहाँ ढूंढे उन्हें, ये जगह भी सही है या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर समीर ने बस आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद आगे चलकर उसे दोस्त मिल जाएं। वो बीच बीच में रुक रहा था और फिर भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त भी रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। करीब 10 मिनट के बाद समीर को अपने पीछे कार की आवाज़ सुनाई दी और वो रुक गया। उसने पीछे देखा तो एक कार को आते हुए देखा। जब वो कार पास आई तो उसने अपने दोस्तों को उस कार में बैठे हुए देखा और उसके दोस्त भी रास्ते में समीर को देखकर बिल्कुल भी चुप हो गए। उन्होंने कार रोक दी और बाहर निकले। समीर ने उन्हें देखा तो उनकी जान में जान आ गई। उसने कहा, कहाँ चले गए थे यार, मुझे लगा आज मैं पागल हो जाऊंगा। उन लोगों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। एक दूसरे के लिए वो लोग बेहद डर गए थे। समीर ने कहा, यार तू सोच भी नहीं सकता कि आज मेरे साथ क्या हुआ। पता है, मैंने आज एक भूत को देखा। तो मयंक ने कहा, अरे भाई हमने भी देखा, वो तेरा रूप लेकर हमारे पास आया था। समीर ने कहा, बहुत खतरनाक था वो, लेकिन बालाजी ने बचा लिया हमें। सबको बालाजी के ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन इस हादसे के बाद उनका विश्वास और भी पक्का हो गया था। तो दिलीप ने कहा, चलो अब इस रास्ते से जल्दी निकलते हैं, क्या पता फिर से आ जाए वो। सब लोग वहाँ से तुरंत निकल गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनका सामना जिस अजीबोगरीब ताकत से हुआ था वो आखिर था कौन। फिर करीब 3 घंटे बाद वो लोग समीर के घर पहुंच गए और उस रात वो लोग वहीं पर रुक गए। घर पहुंचकर समीर ने अपने साथ सारे हादसे के बारे में अपने दादाजी को बताया और तब उसके दादाजी ने कहा, बेटा वो एक चकवा था जो सुनसान इलाके में पाया जाता है, वो लोगों को गुमराह करके मार डालता है। तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि तुम्हारे पास लॉकेट और प्रसाद था, वरना उसके जाल में फंसकर इंसान को सिर्फ मौत ही मिल सकता है और कुछ भी नहीं। चलो थक गए होगे तुम लोग, आराम करो और चिंता मत करना, बालाजी हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इसके बाद चारों दोस्त सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके साथ जो हादसा हुआ उसकी वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। यह हादसा वो चाह के भी कभी भी बुला नहीं सकते थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो गया और वो लोग अपनी आम जिंदगी में व्यस्त हो गए। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये न्यू स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको भी अलग अलग टॉपिक पर कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप लोग टॉपिक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही आप लोगों को अगर कुछ भी जानकारी है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी दे दें, ताकि मैं आपके लिए उससे रिलेटेड कहानियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सुना सकूं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके शेयर भी करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।